अस्सलाम वालेकुम जी। जहाँ ज़ेब अली पासबान मार्शल आर्ट एकेडमी मुल्तान पाकिस्तान। तो अभी कुछ दिनों पहले हमारे चैनल पर एक सवाल हमसे किया गया कि सर बताएं कि आप 3 स्टाइल तो सिखा रहे हैं, टाइक्वांडो, निंजा एंड वोविनाम। वोविनाम ज़ाहिर है मैं उनकी आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, निंजा का यूनिफॉर्म भी। तो उन्होंने पूछा कि इसके अलावा जो मार्शल आर्ट्स के स्टाइल्स हैं उनके यूनिफॉर्म्स के बारे में भी कुछ बताएं। तो जितना मुझे इस वक्त इल्म है, ज़ाहिर है ये मार्शल आर्ट्स या हुनर जो भी हो वो इंसान सीखता रहता है, मरते दम तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो जो फेमस स्टाइल्स हैं उनके यूनिफॉर्म्स के बारे में मैं कुछ बताता हूँ। जो सवाल मुझे उनका समझ में आया, जहाँ तक मुझे समझ में आया मैं वहाँ तक उनको जवाब देना चाहूँगा, और अगर वो मेरे जवाब से सेटिस्फाई हैं तो देन गुड। अगर वो नहीं तो वो प्लीज़ मुझे अपना सवाल प्रॉपरली एक्सप्लेन करें कि वो किस एंगल से सवाल उन्होंने मुझे किया। जहाँ तक मुझे समझ में आए तो मैं आपको जवाब देता हूँ। ज़ाहिर सी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक जो इदारा है ये प्रॉपर बच्चों को ट्रेनिंग देता है, फ़िज़िकली फ़िटनेस के हवाले से भी, ग्रूमिंग के हवाले से भी, और ज़ाहिर है स्टाइल्स के बारे में भी हम ईच एंड एवरीथिंग बताते हैं। 3 स्टाइल तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त यहाँ पे करवा रहे हैं, तो वो टोटली लैंग्वेज के साथ हम उनको करवा रहे हैं। टेक्वांडो करवाते हैं तो वो भी प्रॉपर लैंग्वेज कोरियन के साथ, जो टेक्वांडो की लैंग्वेज है। वोविनाम वियतनाम उनकी तरफ से, निंजा जापान की तरफ से है तो उनकी भी वही जो जापानीज़ मार्शल आर्ट्स की जो लैंग्वेज है ज़्यादातर हम वही यूज़ करते हैं। तो आए मैं अब आपको दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये प्रॉपर ये लगे हुए हैं, ये देखें स्टाइल्स के बारे में। जो इनमें फेमस स्टाइल है उसके बारे में मैं अब आपको बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले कराटे। तो कराटे का यूनिफॉर्म इसी तरह का होता है जैसे मैंने पहना हुआ है, बट वो वाइट कलर में होता ओपन है वो भी। और इसी तरह से बांडो है, बांडो स्टाइल है, ब्लैक यूनिफॉर्म होता है, वो भी कराटे की तरह का यूनिफॉर्म होता है, बट वो भी सिंपल ओपन होता है इसको। उसके बाद आगे जो मैंने जैसे अभी बताया कि जो ज़्यादा फेमस हैं, जूडो। जूडो भी ऐसा है कि उसके वाइट एंड ब्लू भी होता है, उसमें वाइट एंड रेड भी होता है, जो अपोनेंट होता है पहनता है। और ये बड़े जो इनकी घी कहते हैं इसको ना, घी बड़ी स्ट्रांग होती है क्योंकि उन्होंने पकड़ के टेक डाउन करना होता है, गिराना होता है, लॉक करना होता है, तो यूनिफॉर्म्स फट ना जाएं। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा जो हमारे ज़्यादा फेमस हैं वो है निंजित्सु, जो कि हम करवा रहे हैं निंजा। तो निंजित्सु का ब्लैक यूनिफॉर्म होता है विद सॉर्ड। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे सॉर्ड्स के सारे टोटल डैगर्स भी निंजा के सिखाते हैं। उसके बाद है जिजित्सु, जिसे बीजेजे भी कहा जाता है, यानी ब्राज़ीलियन जिजित्सु। इनका यूनिफॉर्म भी सेम जूडो जैसा होता है, बट उस पर लोगोस वगैरह लगे होते हैं, और इनकी घी कहते हैं जो बहुत हार्ड होती है। अब जो मैंने घी पहना हुआ है ये लाइट वेट में है, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर से खींचेंगे तो शायद इसकी स्टिचेस ख़राब हो जाए, बट इसकी नहीं होती, इनकी स्टिचेस ख़राब नहीं होती। मेरा कैमरामैन अगर जूम करके दिखा सके तो वो बहुत ईजी हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं जिजित्सु, ये निंजित्सु, ये बेसिक जो गेम्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। उसके बाद आप इसको जानते होंगे जेट कोंडो, जो कि ब्रूस ली जिसके फाउंडर हैं। तो इनका ब्लैक ट्राउज़र होता है, इनके ऊपर वाइट बटन वाली शर्ट होती है जो कुंगफू वाले पहनते हैं, कुंगफू यूनिफॉर्म यानी चाइनीज़ का। उसके बाद ये मॉन्क का यूनिफॉर्म है, ये भी कुंगफू ही है लेकिन ये शाओलिन कुंगफू होती है। उनका ऑरेंज कलर का यूनिफॉर्म्स होता है, बड़ा उनका ट्रेडिशनल सा यूनिफॉर्म होता है, प्रॉपरली आपको नज़र आ रहा होगा। तो उसके बाद हमारे पास इस वक्त और जो ज़्यादा फेमस हैं आप ये देख सकते हैं, वेटवाइडो यानी कि वोविनाम का यूनिफॉर्म, ये उनका साइन है। तो ब्लू यूनिफॉर्म, ब्लू ही बेल्ट स्काई ब्लू बांधा हुआ है उन्होंने। तो जो इस वक्त मैंने भी यूनिफॉर्म पहना है। उसके साथ है मोय थाई। मोय थाई में शॉर्ट्स पहना जाता है और एंकल्स पहने जाते हैं, हाथों पे रिबन से होते हैं ग्रिप करने के लिए, ताकि जो उनकी, इसे हम अपनी ज़ुबान में गर्म पट्टी भी कह सकते हैं। इससे जो हमारे जॉइंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं, हीट अप रहते हैं। तो इधर टेक्वांडो का भी ड्रेस आपको दिखाता हूँ। ये आपके सामने टेक्वांडो है, ये देखें टेक्वांडो, ये टेक्वांडो का यूनिफॉर्म है। तो इसके बाद थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो आपको मैं दिखाता हूँ किक बॉक्सिंग। ये है किक बॉक्सिंग यूनिफॉर्म। किक बॉक्सिंग की जो शर्ट होती है वो ऐसी होती है, टाइट होती है बिल्कुल बॉडी के साथ, जिसे स्लिम फिट भी कह सकते हैं। और इसका जो शॉर्ट्स होता है वो भी स्लिम फिट टाइप होता है, ताकि वो बॉडी के साथ चिपक जाता है और वो किक्स करने में और उनको फाइट करने में आसानी होती है। उसके ऊपर है कैपोवेरा। कैपोवेरा गेम भी बहुत अच्छी है, जिस पर आप देख रहे होंगे कि हैंड्स का इस्तेमाल होता है और लेग्स हवा में होते हैं इसमें। इनका ट्राउज़र होता है और ऊपर शर्ट होता है, और इनकी बेल्ट नहीं होती, रिबन सा होता है जो कि एक साइड पर इन्होंने बांधा होता है डिग्रीज़ के तौर पे। तो जो ज़्यादा फेमस थे मैंने आपको उनमें से कुछ स्टाइल्स के बारे में बताया, बाकी भी आपके सामने आपको नज़र आ रहे होंगे जो कि स्टाइल इस वक्त चल रहे हैं। अगर तो आपका यही सवाल था तो मैंने उसका आपको जवाब दे दिया। अगर मुझे सवाल समझने में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप प्लीज़ उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा। और बहुत खुशी हुई कि आपने सवाल किया और
मैं इंशाल्लाह आपके सवालों का जवाब भी दिया करूँगा। आप किसी भी एंगल से पूछ सकते हैं और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा ताकि अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।